हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के प्रश्नों के महामैराथन के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। इसलिए कि इसके पास देखिए, आपने अगर पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपको कुछ नहीं आएगा। इसलिए कि आपको इसका डायग्राम वगैरह, जो भी इसके कहिए कि डायमेंशन वगैरह होती है, वो हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देख लीजिए जो आपके एग्जाम में आते हैं, किस तरीके से आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भी आपका क्वेश्चन आएगा 15 नंबर या फिर 18 नंबर करके आएगा कि जोड़ का विवरण। अभी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि विवरण प्रस्तुत किया गया है, भागों को जोड़कर निम्नलिखित व्यू 1:1 पूर्ण मापनी पर बनाइए। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, टी ब्रीडल ज्वाइंट आपका आता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर टी हेल्विंग ज्वाइंट, और इसके बाद से ये आपका हो गया कॉर्ड ज्वाइंट, और एक और आपका हो गया ये डिवेटल ज्वाइंट। ठीक है, ये ज्यादा जाए, ये दोनों थोड़ा सा कम चांसेस रहेंगे पूछने का, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी है। ठीक है, इसमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है कि ये प्रस्तुत कर देगा और इसको जोड़ करके जो भी इसका व्यू बनेगा उसको बनाना है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। देखिए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। ये आपका 2022 का है, पूछा गया है क्वेश्चन कि चित्र में कॉर्ड जोड़ का विवरण जो है प्रस्तुत किया गया है, भागों को जोड़ते हुए समुच्चय के 1:1 की मापनी पर निम्नलिखित दृश्य को बनाइए। 15 नंबर का है, आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू के लिए कि इसका बनाना होता है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो सभी की आप प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। ठीक है, खास करके ये और ये और ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप आने के लिए कोई भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं आपका, दो थ्रेड से आपका जो आपका थ्रेड है वो आपसे ये थ्रेड पूछेगा, BSW थ्रेड, या फिर कहिए कि अमेरिकन कम पूछता है, ये मैट्रिक पूछेगा या फिर नकल पूछेगा। ये अब बहुत रेयर केस में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, हालांकि पूछे ये भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस रहेगा जो आपके एग्जाम में पूछेगा BSW थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड या फिर नकल थ्रेड। या फिर आप क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि BSW चूड़ी के मुक्त हस्त से प्रोफाइल बनाइए और इसकी पिच, गहराई तथा कोण को व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब इसका पूरा आपका कहिए कि डायग्राम वगैरह, डायमेंशन वगैरह, हर एक चीज, और इसकी पिच वगैरह और इसका पिच का रेशियो वगैरह क्या होता है, कैसे होता है, हर एक चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, या फिर आपका मैट्रिक से बनेगा, BSW देगा, या फिर मैट्रिक बनेगा कि मैट्रिक चूड़ी के मुक्त हस्त से प्रोफाइल बनाइए और इसकी पिच, गहराई तथा कोण को व्यक्त कीजिए। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपका डायरेक्टली ऐसे ही पूछ देता है कभी कभी कि किसी भी वी चूड़ी की प्रोफाइल बनाइए, चूड़ी का एंगल, पिच तथा अन्य अनुपात यहाँ पे चित्र पर व्यक्त कीजिए। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्टली कभी कह देता है किसी भी वी चूड़ी का। ठीक है, और स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर थ्रेड के, तो स्क्वायर थ्रेड बहुत कम पूछता है, ना के बराबर पूछता है। इसमें से मैंने आपको बताया कि ये आपका पूछेगा BSW, मैट्रिक या फिर नकल वगैरह पूछेगा। ये स्क्वायर थ्रेड या फिर अमेरिकन या फिर BA बहुत कम, रेयर केस में पूछता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाँ चूड़ी में देखिएगा डायरेक्टली कभी कभी पूछ देता है कि M1 चूड़ी की पिच कितनी होती है। तो M1 से लेकर के M30 तक आपको चूड़ी की पिच कितनी होती है उसको याद कर लेना है। डायरेक्टली आपसे कभी 3 नंबर में पूछेगा कि हाँ M1 चूड़ी की पिच कितनी होती है, या फिर M10 चूड़ी की पिच कितनी होती है, या फिर M15 या फिर M12 जो भी होगा आपका, उससे पूछेगा कि हाँ इसकी पिच कितनी होती है। बस आपको नॉर्मल सा लिखना होता है। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका थियोरेटिकल भी आता है। ठीक है, ये नहीं कि केवल आपका डायग्राम ही बनाने के लिए आएगा या फिर कहिए कि बनाने के लिए आएगा, स्केच करने के लिए आएगा। इसमें आपके थियोरेटिकल पार्ट्स भी पूछे जाते हैं, तो थ्योरी वाले पार्ट्स पे भी आपको ध्यान देना है। फिर देखिए नट और बोल्ट की बात करें तो नट एंड बोल्ट्स में आपको दिख रहा होगा, ये आपका हेक्सागोनल नट, ज्यादातर जो है आपसे हेक्सागोनल नट देगा। ठीक है, या फिर स्क्वायर नट देगा, या फिर फ्लैंज नट, या फिर कैप नट। ठीक है, ये दोनों चांसेस रहेंगे जब भी आपके एग्जाम में देगा, हेक्सागोनल नट या फिर स्क्वायर नट के बारे में ही देगा। फिर अगर बोल्ट की बात करें तो ये आपका फाउंडेशन बोल्ट कभी कभी ये पूछ देता है कि किसी 5 प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट के नाम लिखिए, उसका कहिए कि चित्र वगैरह, स्केच वगैरह बनाइए, उसकी डायमेंशन वगैरह का दर्शाइए, या फिर आई बोल्ट, या फिर लिविस फाउंडेशन बोल्ट और स्क्वायर हैंडेड बोल्ट। ये सभी मतलब जितने दिख रहे होंगे ये काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी कभी नट से आपका क्वेश्चन नहीं पूछता है, रेयर केस में कभी पूछ देता है, कभी नहीं पूछता है, लेकिन बोल्ट से जरूर पूछेगा, नट से पूछेगा, तो इन्हीं दोनों में से आपसे पूछेगा, हेक्सागोनल नट या फिर स्क्वायर नट। फिर देखिए लॉकिंग डिवाइस और नट की बात करें तो इसमें आपका ये जो पहला हो गया लॉक और चक नट, या फिर कैस्टल नट, या फिर स्लॉटेड नट, इन तीनों को पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें देख लेंगे 2 टाइप्स स्क्रू, 2 टाइप्स स्टड और 2 टाइप्स वाशर, बहुत रेयर केस में इससे पूछता है, अदरवाइज इससे नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ देता है। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए की बात करें तो की और नकल और क्वार्टर ज्वाइंट, इसको थोड़ा सा साइड में आप रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ कभी कभी पूछता है क्वार्टर और नकल ज्वाइंट अलग से। या फिर की बात करें तो की है आपका 100% की से पूछेगा, कह देगा किसी 5 प्रकार के की के नाम बताइए, उसका स्केच वगैरह बनाइए, डायमेंशन वगैरह दर्शाइए। फिर डायरेक्टली कभी कभी शंख की या फिर आपका सैडल की डायरेक्टली दे देगा, इसका पूछेगा, कहेगा कि आपका स्केच वगैरह करने के लिए, डायमेंशन वगैरह दर्शाने के लिए। अब देखिए रिवेट्स की बात करें तो रिवेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन एराइज होगा ही होगा। इसमें देखिए सबसे पहले आपको रिवेट्स दिख लेना है, इसके टाइप दिखना है, रिवेट से कैसे क्वेश्चन पूछता है ये मैं आपको बता दूं।
कि रिवेट का चित्र बनाइए तथा इसके महत्वपूर्ण भागों को व्यक्त कीजिए, या फिर ऐसे दे देगा कि इतने मिलीमीटर की मोटाई की प्लेटों हेतु सिंगल स्टेप या फिर सिंगल रिवेटेड बट ज्वाइंट को बनाइए। यहाँ पे जितने टर्म दिख रहे होंगे 5 टाइप्स रिवेट हेड, या फिर ये आपसे है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, या फिर डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, या फिर सिंगल रिवेटेड कवर बट ज्वाइंट, या फिर डबल रिवेटेड डबल कवर बट ज्वाइंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको 2 या फिर 1 जरूर 100% देखने को मिलेगा। और रिवेट से अगर डायरेक्टली पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि रिवेट का चित्र बनाइए तथा इसके महत्वपूर्ण भागों को व्यक्त कीजिए। ठीक है, फिर फ्लैंज कपलिंग की बात करें और फ्लेक्सिबल कपलिंग की बात करें तो ज्यादातर ये आपका आउट क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हैं। फ्लैंज कपलिंग के बारे में इसका पूरा डाटा वगैरह या फिर डायग्राम कर सकते हैं, स्केच वगैरह आपको आना चाहिए, इसके डायमीटर वगैरह या फिर जितने इसके डायमेंशन होते हैं चीज आपको इसमें आनी चाहिए। ठीक है, तो फ्लैंज कपलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ देखेंगे, और इसका भी पीडीएफ और प्रीवियस ईयर ओरिजिनल बोर्ड पेपर का पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक टेलीग्राम चैनल पे। वहां से जाकर के आपको डाउनलोड कर लेना है, देख लेना है किस तरीके से क्वेश्चन आपके राइज होते हैं। और इसमें मैं बता दूं थोड़ा सा ये आपका जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट था उससे थोड़ा सा ये हार्ड पड़ता है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना थोड़ा सा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।